नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरों का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आलोक। देहरादून में जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने ऋषिपर्णा सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि चुनाव की तारीख घोषित हो जाने के बाद जिले में किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा, हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक वोटर इस महापर्व में जुड़ें और मतदान करें। ये एक जनरल ब्रीफिंग सेशन था जिसके अंदर हम लोग आपको सूचना दे रहे थे कि किस तरह से अब आगामी जब चुनाव डिक्लेयर होंगे उसके बाद से हम लोगों की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, और उसी के क्रम में आज सभी लोग आए हैं। जैसे मैंने बताया दोबारा से कि हमारे ज़िले में 10 विधानसभाएं हैं और 10 विधानसभाओं के हिसाब से हमारे पास जो मतदान स्थल हैं वो हमारे करीबन 1880 हैं। इसमें हमने अलग अलग तरह से, जैसे कितने पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, कितने सर्विस वोटर हैं, कितनी महिलाएं पुरुष, हमारे पास पूरी डिटेलिंग है इस चीज़ की। हम लोग स्वीप की एक्टिविटीज़ काफ़ी कर रहे हैं और प्री जो इलेक्शन होता है यही हम लोग कार्य करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लें और प्रेरित हो जाएं कि हाँ भाई हमें मतदान करना है। तो मैं इस माध्यम से भी यही सभी को कहना चाहूँगी कि सब लोग अपने मतदान का ज़रूर प्रयोग करें और इस पूरा जो हमारा महापर्व है उसमें अपना भागीदारी ज़रूर दें। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नैनीताल में प्रशासन के साथ ही पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था और अति संवेदनशील बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की जाएगी। नैनीताल पुलिस की डिमांड पर 3 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स जिला पुलिस को मिल चुकी हैं और वहीं एसएसपी प्रहलाद मीणा का कहना है कि प्रशासन के साथ ही कोऑर्डिनेशन कर जहां भी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी पुलिस प्रशासन पूरी व्यवस्था करेगा। इसके साथ ही पुलिस ने अराजक तत्वों को चिन्हित करना भी शुरू कर दिया है। के मद्देनज़र सारी तैयारियां पूरे प्रदेश भर में शुरू हो गई है और आज ही इस संदर्भ में हमारे पास पैरामिलिट्री की 3 कंपनियां आई है। तो जो तीनों कंपनियां उनसे एरिया डोमिनेशन और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला काम हम शुरू कर रहे हैं। तो जैसे आचार संहिता की घोषणा होती है उसके बाद में बाकी जो इलेक्शन संबंधित कार्य है वो भी हम अपने लेवल पर शुरू कर दें। उत्तरकाशी में जिला अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिस ने महिला शक्ति वंदन मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई। साथ ही इस मौके पर धावकों और अन्य लोगों को मतदान की शपथ भी दिलाई गई। बता दें कि इस दौड़ में पुलिस, होमगार्ड, खेल विभाग सहित कई अन्य विभागों की महिलाओं ने हिस्सा लिया। ये दौड़ बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट परिसर तक आयोजित की गई, जिसमें से मनेरा स्पोर्ट्स हॉस्टल की खुशीपाल ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं अल्मोड़ा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक युवक की तलाशी ली और उसके पास से 320 ग्राम स्मैक बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 32 लाख बताई जा रही। पुलिस ने युवक के पास से इलेक्ट्रिक तराजू भी बरामद किया। युवक को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की जांच में जुटी है। इधर एसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पीचा ने पुलिस टीम को 5,000 रुपए का इनाम भी दिया। हम आज अल्मोड़ा के हमारे जो एएनटीएफ एसओजी की टीम और अल्मोड़ा थाने की पुलिस ने एक मिलकर कार्रवाई की है, जिसमें एक स्मैक तस्कर को लगभग 320 ग्राम के आसपास स्मैक के साथ में पकड़ा है। ये बेसिकली शाहजहांपुर का रहने वाला था और इधर हिल्स में कहीं सप्लाई के लिए ही आया था। तो क्योंकि हमें एक अंदेशा था, पहले सूचना थी कि रात्रि के समय कई बार स्मैक वाले आते हैं, उसी दौरान रैंडम चेकिंग करे उस दौरान ये पकड़ा गया है। क्योंकि ये पहली बार इतनी बड़ी रिकवरी हुई है। रुद्रप्रयाग में जिला अधिकारी सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य जनपद वासियों की समस्याओं का तुरंत समाधान करना था। वहीं इस मौके पर अलग अलग क्षेत्रों से आए ग्रामीणों ने कुल 27 शिकायतें दर्ज कराईं, जिसमें से 11 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि बाकी शिकायतों का निस्तारण करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। तो ग्रामीणों की शिकायतों के निस्तारण के दिया आदेश कि त्वरित कार्रवाई की जाए। रुद्रप्रयाग में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शिरकत की और अपनी समस्याओं को रखा अधिकारियों के सामने। अधिकारियों ने भी त्वरित निस्तारण के आदेश दिए।
रामनगर और उसके आसपास के इलाकों में 2 दिन हुई लगातार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरीके से ठहर गया। लगातार बारिश के बाद उत्तराखंड जल संस्थान के पेयजल प्लांट को काफी नुकसान हुआ, जिस कारण सोमवार को रामनगर शहर की पेयजल आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं इस मामले में उत्तराखंड जल संस्थान के जेई गौरव आर्य ने बताया कि विभाग का प्रयास है कि आज शाम तक पेयजल आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि विभाग की दूसरी पेयजल योजना बांगझाला में भी पेयजल लाइन के अंदर मलबा आ गया, जिससे ये लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। सर ऐसा हुआ है 3 तारीख 2 तारीख में जो बारिश हुई है उसके कारण हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का आपका जो कॉपर डैम हमने बना रखा है वो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है। तो इससे जो हमारा पानी का लेवल है वो डाउन चला गया है। हमारा WTP के लिए उसमें WTP में पानी नहीं आ पा रहा है। अभी हम उसको JCB के माध्यम से कॉपर डैम के बना रहे हैं। शायद आज शाम तक हमारा कॉपर डैम बन जाएगा। कल से हम पानी जो है सुचारू कर देंगे। हमारी दूसरी पेयजल योजना बांगझाला पेयजल योजना है, उसमें भी जो है मलबा आने के कारण जो है उसका पानी भी हमारा बंद हो गया है। परंतु अभी वहाँ पे हमने आदमी भेज दिए हैं काम करने के लिए, JCB द्वारा काम किया जा रहा है और वो भी जो है शाम तक हम सुचारू करेंगे। पूर्व पैरामिलिट्री कल्याण समिति की बागेश्वर में बैठक हुई, जिसमें 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के मंथन किया गया। समिति के लोगों ने केंद्र से पैरामिलिट्री कल्याण का अलग से गठन करने की मांग की, साथ ही CSD की तरह उन्हें भी CPC कैंटीन की सुविधा देने के लिए कहा। बता दें कि समिति कार्यालय में सोमवार को जिले भर के पूर्व पैरामिलिट्री समिति से जुड़े लोग पहुंचे और अपनी लंबित मांगों पर चर्चा की। उन्होंने कहा ये साल लोकसभा चुनाव का है और चुनावों में उनकी भूमिका भी अहम रहती है। सरकार को उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए ताकि पूर्व सैनिक खुद को गौरवान्वित महसूस कर सकें। पैरामिलिट्री फोर्सेज की, जैसे कि हमारे केंद्र सरकार से पैरामिलिट्री फोर्सेज के सर्विस एवं वेतन भत्तों के पेंशन के नियम जो है सिविल सर्विस से अलग होना चाहिए। हमारा सिविल सर्विस के उनसे भिन्न होना चाहिए। नंबर 2 में केंद्र में पैरामिलिट्री मंत्रालय का गठन किया जाना चाहिए। नंबर 3 प्रत्येक राज्य में पैरामिलिट्री फोर्सेज का निदेशालय और प्रत्येक जिलों में पैरामिलिट्री फोर्स कल्याण पुनर्वास कल्याण का कार्यालय खोला जाए। पैरामिलिट्री फोर्सेज को एक्स-मैन का दर्जा और सुविधाएं पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी दी जाए। समान रैंक समान वेतन ORP का फायदा पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी मिलना चाहिए। बागेश्वर में सरयू नदी में बने ऐतिहासिक झूला पुल पिछले 1 साल से बंद है, जिसकी जांच के लिए दिल्ली से सेफ्टी ऑडिट के लिए 8 लोगों की एक टीम बागेश्वर पहुंची। टीम ने आज झूला पुल का निरीक्षण किया और जांच में जुट गई। जांच कर रही टीम ने बताया कि 3-4 दिन तक वो बागेश्वर में रहकर झूला पुल की जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पुल के खुलने पर निर्णय होगा। इसके साथ ही व्यापार मंडल के अध्यक्ष कवि जोशी भी ऑडिट टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने जल्द ही झूला पुल खुलने की उम्मीद जताई। आज यहाँ पर जो दिल्ली से टीम आ रही थी वो सर्वे के लिए पहुँची है और हमें पूरी उम्मीद है जल्दी इसमें सर्वे पूर्ण होकर जो भी इसमें दिक्कतें हैं पुल में इसकी मरम्मत करके पुनः इस बागेश्वर की जनता के लिए ऐतिहासिक पुल यहाँ पर खुलेगी और सभी व्यापारी और सभी जनता को यहाँ पर धैर्य बना के रखना चाहिए और जल्द ही इसमें कार्य होगा और ये पुल पुनः खुल दी जाएगी। महिला शक्ति वंदन के तहत 2 वर्ग की क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे भाजपा व जिला प्रशासन के निर्देश पर खेल विभाग के तत्वावधान में आयोजित किया गया। इसमें बालिका ओपन वर्ग में दिया व महिला ओपन वर्ग में यक्षिता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कुल 42 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। इंडोर स्टेडियम गेट से जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने हरी झंडी दिखा करके दौड़ शुरू कराई। संयोजन से हमने एक कार्यक्रम करवाया था जिसका उद्देश्य है कि आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र ले लीजिए, राजनीति का क्षेत्र ले लीजिए, कोई भी क्षेत्र लीजिए, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। तो हमारी भारत की जो बेटियां हैं और महिलाएं हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया था, जिसमें हमारी मुख्य अतिथि हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बसंती देव जी थी और हमारी महिला मोर्चा की टीम हमारे साथ थी, जिसमें सुनीता टमटा जी थी और हमारी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा आर्या जी थी और भावना गढ़िया थी और कपकोटी जी थी। उसमें बहुत सी महिलाएं थीं जिनके सहयोग से आज हम लोगों ने यहाँ पे महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। इन्हीं खबरों के साथ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।
बोनीफाई कोएड स्कूल आपके शहर में नरेला शंकरी अयोध्या बाईपास रोड पर स्थित है। साथ ही सीबीएसई एवं एमपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जिसमें प्ले स्कूल, प्री नर्सरी तथा कक्षा 1 से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। बोनीफाई स्कूल में आधुनिक तकनीकी एवं स्पोर्ट्स के साथ ही बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास किया जाता है। साथ ही डिजिटल स्मार्ट क्लासेस, हाईटेक कंप्यूटर लैब, इंटरनेट सेवा, आधुनिक प्रयोगशाला, मेडिकल चेकअप, कैंटीन सुविधा। बोनीफाई प्ले स्कूल भोपाल में अयोध्या बाईपास नरेला शंकरी में स्थित है। टॉकिंग पेन टेक्नोलॉजी। बोनीफाई प्ले स्कूल में आपके 2 से 5 साल तक के बच्चे प्रवेश पा सकते हैं। बोनीफाई प्ले स्कूल के साथ बोनीफाई सीबीएसई एंड एमपीबीएसई स्कूल में प्रवेश प्रारंभ। कोएड स्कूल आपके शहर में नरेला शंकरी अयोध्या बाईपास रोड पर स्थित है। साथ ही सीबीएसई एवं एमपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जिसमें प्ले स्कूल, प्री नर्सरी तथा कक्षा 1 से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। बोनीफाई स्कूल में आधुनिक तकनीकी एवं स्पोर्ट्स के साथ ही बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास किया जाता है। साथ ही डिजिटल स्मार्ट क्लासेस, हाईटेक कंप्यूटर लैब, इंटरनेट सेवा, आधुनिक प्रयोगशाला, मेडिकल चेकअप, कैंटीन सुविधा। बोनीफाई प्ले स्कूल भोपाल में अयोध्या बाईपास नरेला शंकरी में स्थित है। टॉकिंग पेन टेक्नोलॉजी। बोनीफाई प्ले स्कूल में आपके 2 से 5 साल तक के बच्चे प्रवेश पा सकते हैं। बोनीफाई प्ले स्कूल के साथ बोनीफाई सीबीएसई एंड एमपीबीएसई स्कूल में प्रवेश प्रारंभ। पक्ष विपक्ष की तीखी तकरार। क्या है आपके शहर का हाल? निष्पक्ष खबरों का सिलसिला, नापक्ष ना विपक्ष, खबर सिर्फ वही जो है सच। सिर्फ काम की खबर से रूबरू करवाते हैं, वही मुद्दे उठाते हैं जो देश को बचाते हैं। इसीलिए हम टीवी 27 न्यूज कहलाते हैं। हमारे लिए देश सबसे पहले। स्वागत है ब्रेक के बाद। देवप्रयाग में शिव मूर्ति के पास चंडीगढ़ से श्रीनगर आ रही रोडवेज बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में चालक, परिचालक समेत 8 यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोडवेज बस हुई हादसे का शिकार। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में मलबा आने की वजह से यातायात बंद हो गया। वहीं सड़क के दोनों ओर से मलबा होने की वजह से वाहनों को निकालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने के चलते यातायात व्यवस्था जो है वो भी चरमरा गई है। जो ऊंची स्तर पर जो वाहन है उनको सबसे ज्यादा निकलने में दिक्कतें हो रही। कई वाहन अभी भी फंसे हुए हैं। नैनीताल में रविवार की रात हुई भारी ओलावृष्टि के बाद सोमवार की सुबह चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आई। वहीं बर्फबारी देखने आए पर्यटकों के वाहन ओले जमने से सड़कों में फंस गए, जिन्हें लोगों की मदद से निकाला गया। साथ ही बर्फबारी का दीदार करने आए पर्यटक मस्ती करते नजर आए। पर्यटकों का कहना है कि वो पहली बार नैनीताल आए और ऐसा नज़ारा उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जन्नत में आए। तो ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी तो एक तरफ किसानों के लिए मुसीबत का सबब, तो दूसरी तरफ सैलानियों ने जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया। दूर दूर से आए जो पर्यटक हैं उन्होंने बर्फबारी का आनंद लिया और साफ तौर पर उन्होंने महसूस भी किया इस चीज़ को कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बर्फबारी पहली बार देखी।
वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी। इसी के तहत बीजेपी महिला मोर्चा 4 मार्च से 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा कि 4 मार्च को रन फॉर मोदी मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ 5 मार्च को हर विधानसभा में स्कूटी रैली और पदयात्रा का आयोजन कर केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को हर वर्ग तक पहुंचाया जाएगा। देखिए 4 मार्च को हमारा रन फॉर मोदी, रन फॉर पीएम मैराथन दौड़ होगी और उसमें जो हमारे विभाग हैं उनके द्वारा महिलाएं दौड़ लगाएंगी, मैराथन करेंगी और महिला मोर्चा उनके स्वागत में वहाँ खड़ा रहेगा, उनका प्रोत्साहन करेगा। ये दौड़, ये मैराथन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए समर्पित होगी। 5 तारीख को हमारा हर विधानसभा में स्कूटी रैली और पदयात्रा होगी, जिसमें हम मोदी जी के द्वारा किए गए महिला उत्थान के कार्यों को, महिला सशक्तिकरण के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और स्कूटी रैली करेंगे। विकास नगर में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश और कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ भी बारिश से किसानों को, आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर सड़कों के किनारे कहीं पर वहाँ पर किस तरीके से जो है वो जाम जैसी स्थिति लगी हुई है और बर्फ़बारी के चलते एक तरफ आवागमन जो व्यवस्था है वो भी पूरी तरीके से किस तरीके से वाहन जो हैं वो फंसे हुए हैं। वहीं धामी मंत्रिमंडल की बैठक, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक और बैठक में कई बड़े फैसलों को मिल सकती है हरी झंडी। तो लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट को मिल सकती है मंजूरी। तो बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि 4 धाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ और केदारनाथ में अस्पताल शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा इन अस्पतालों के लिए उपकरण खरीदने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा 4 धाम यात्रा मार्ग पर अनुभवी और उच्च हिमालय में काम करने के लिए प्रशिक्षित मेडिकल टीम को तैनात किया जा रहा है ताकि तीर्थयात्रियों को तुरंत स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। उन्होंने तीर्थयात्रियों से अपील की कि वो 4 धाम यात्रा से पहले अपने स्वास्थ्य का परीक्षण जरूर करा लें। तो केदारनाथ में अस्पताल शुरू होंगे और कैबिनेट से इसकी मंजूरी भी फिलहाल मिल चुकी है। तो जिसमें जो समस्याएं हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी जो है उनको दिक्कतों को दूर करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही। स्वास्थ्य सचिव ने अपने बयान में जानकारी दी। देखिए इसमें लगभग 100-150 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की पोस्टिंग होती है, लेकिन इस बार प्रयास ये भी है कि जो हमारे 4 धाम यात्रा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासकर हमारे उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, तो यहाँ से हम लोग जो डॉक्टर जो PHCs और CHCs में पोस्टेड हैं उनको कम। वहीं हल्द्वानी की बात करेंगे, जहां पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए महिला रन फॉर मोदी रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो महिला रन फॉर मोदी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी भागीदारी दिखाई और उतना ही उत्साह नजर आया। तो महिला रन फॉर मोदी के आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की और फिट रहने का एक संदेशा भी दिया और इस तरीके के आयोजन की समय समय पर जरूरत भी बताई। तो उत्साह के साथ, जज्बे के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साह देखा गया। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।